बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो का टॉपिक बर्ड्स को गर्मियों में बचाने के बारे में। कोई भी परिंदे हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन पैट्स हों या फिंचीज हों या लव बर्ड्स हों, व्हाटएवर, सब बर्ड्स को गर्मी में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा जो दूसरा चैनल है अरहम नवीद के नाम से, उसे लाजमी विजिट करें। अरहम नवीद आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, यहाँ आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज की चीज़ें मिल जाएंगी जो कि मैसेजेबल होंगी पोइट्री की सूरत में या इसी तरह बात करके या सिंगिंग की सूरत में। अब बात करते हैं कि टॉपिक हमारा गर्मियों में बर्ड्स को बचाने के बारे में। तो डेफिनेटली गर्मियों में बर्ड्स को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। पानी की कमी हो जाए, गर्मी लग जाए तो बर्ड्स को फ़ौरन अटैक होता है और मर जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमारे से कोई बर्ड्स के बारे में गलती कोताही हो जाती है उनकी केयर करने में, तो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए, आमीन। अब बात करते हैं केयर के बारे में। तो पानी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हथियार है इस सीज़न में बर्ड को बचाने के लिए। हम लोग करते क्या है कि पानी तो रख देते हैं लेकिन पानी को बाद में देखते नहीं हैं, चेंज नहीं करते, या हमें पता नहीं चलता पानी खुश्क हो जाता है। ज़्यादातर मट्टी का जो बना होता है बर्तन, उसमें पानी बहुत जल्द अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि हमने पानी रखा हुआ है, लेकिन वो 24 घंटों के बाद पानी खुश्क हो जाता है। बाउल के हिसाब से होता है ये चीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मिट्टी का बर्तन है उसे आप यूज़ ना करें, बल्कि गर्मियों में उसे ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि पानी जो है वो ठंडा रहता है। लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन होता है वो पानी को जज़ब कर लेता है, जबकि प्लास्टिक का जो बर्तन होता है वो एज़ इट इज़ रहता है। जब तक बर्ड पिएगा नहीं, वो ख़त्म नहीं होगा, या थोड़ा थोड़ा जो है वो एवेपोरेट होता है गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर पानी जो है वो मेन चीज़ है। पानी को आपने कम नहीं होने देना। अगर बहुत ज़्यादा आपके इलाके में गर्मी है तो आप ट्राई करें कि थोड़ा सा ठंडा पानी प्रोवाइड करें, ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा बर्ड्स के लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि बर्ड्स को पानी के साथ साथ हमने मेन जो चीज़ है उसके बाद धूप से बचाना है। धूप बर्ड्स को नहीं पड़नी चाहिए। जो सनलाइट है वो सुबह 8-9 की तो ठीक है, चल जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो गर्मी सफोकेशन जो है वो बढ़ती चले जाती है। अमूमन 12 बजे के बाद क्या होता है कि गर्मी इस हद तक आ जाती है कि बर्ड्स अपना मुंह खोल लेते हैं, सांस तेज़ तेज़ लेते हैं। तो इस सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बर्ड्स को सबसे पहले तो धूप पड़ने ही नहीं देनी। आपने शीट का इस्तेमाल करें, ऐसी शीट हो जो कि साया बनाए, ना कि उससे धूप गुजर सके। तो धूप से बचाना है। दूसरी चीज़, अगर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो आप दिन में 2 बार स्प्रे करें। एक आप 1-2 बजे कर लें, दूसरा आप 4-5 बजे कर लें। स्प्रे से मुराद ये है कि आपने शावर लेना है, शावर के अंदर ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा पानी लेना है और बर्ड्स को उससे शावर कर देना, नहला देना है। अब यहाँ पर इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि आपके जो बर्ड्स जिन्होंने अंडे दिए हुए हैं आप उनको डिस्टर्ब करें, नहीं। अगर आपके पास एक ही पेड़ है तो डेफिनेटली आप उससे इज्तनाब करें, थोड़ा सा वाइड करें। अगर आपके जो दूसरे ज़्यादा बर्ड्स हैं, बाकी बर्ड्स बाहर हैं, कुछ मादियाँ अंदर बैठी हुई हैं, तो डेफिनेटली आप उनको ज़रूर जो है वो शावर करें। मटकियों के अंदर पानी ना जाए, एग्स ख़राब हो सकते हैं और उसके साथ साथ मादी डिस्टर्ब हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये। आप तीसरी बात करते हैं फूड के बारे में। उसकी मुकम्मल वीडियो 48 नंबर वीडियो अपलोड है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप लाजमी विज़िट करें। उसके साथ साथ आप हफ्ते में 1-2 बार लाजमी पुदीना ज़रूर यूज़ करवाएं। पुदीना जो है वो ठंडा होता है, बर्ड्स की गर्मी को जो है वो कम करने की कोशिश करेगा, तो उससे बर्ड्स जो है वो थोड़ा सा एक्टिव भी रहेंगे। तो हफ्ते में 2 बार आप पुदीना दे दें, बेस्ट रहेगा। तो ये कुछ एहतियातें हैं, अगर हम इनको लेकर चलेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि मटकियाँ आप उतार दें अगर आपके बर्ड्स ने अभी ब्रीड नहीं की, क्योंकि आप मटकियाँ उतार देंगे तो वो ब्रीड नहीं करेंगे, ब्रीडिंग मूड नहीं बनाएंगे, तो गर्मी से बच जाएंगे। तो अगर आपके बर्ड्स ने ब्रीड की हुई है, बच्चे निकल आए हैं, तो आप उन बच्चों के बड़े होने का वेट करें। जो ही बच्चे बड़े होते हैं मटकियाँ उतार दें। एक तो आपके बर्ड्स को वेट मिल जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे 1-2 माह की, उनकी जो है वो रिलैक्स होने की वजह
से जो सेहत है वो बेस्ट हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो गर्मी है उससे मादियाँ बच जाएंगी, वरना मटकी के अंदर बैठकर गर्मी का शिकार हो जाएंगी और पानी की कमी से मर जाएंगी। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। बाकी अल्लाह पाक अपनी रहमत हम सब पर नाज़िल फरमाए और इन परिंदों की केयर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।